हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू शरद सर हेल्पलाइन। टीजीटी पीजीटी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आप में से अगर किसी ने अभी तक हमारे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इससे पहले के सारे प्रैक्टिस सेट्स को अटेंड कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको लाइव टेस्ट की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो हमारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 35 तक कवर कर लिया था और आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से, यानी कि आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ y इक्वल्स टू mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1। देखिए, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पर y इक्वल टू mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 4 और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स के सेट को, यानी कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि अवकलन करना है, इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। पॉइंट क्या दिया गया है, x इक्वल टू 1। तो देखिए, ये मॉड्यूलस फंक्शन है और इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा। ऑप्शंस आपके सामने है, चारों में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस फंक्शन की और इस पॉइंट की। तो ये जो पॉइंट हमें मिला हुआ है, सबसे पहले हम इसी पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं एट x इक्वल टू 1। और जो हमारा फंक्शन है ये mod x माइनस 2 mod x माइनस 4, इसमें से एक एक करके हम पहले डिस्कस करेंगे x माइनस 2 के लिए। देखिए, जब हम इस mod x माइनस 2 में x की जगह पर ये 1 रिप्लेस करेंगे तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो रिजल्ट मुझे निगेटिव मिलेगा, क्योंकि 1 माइनस 2 विल बी इक्वल टू -1, यानी कि वो निगेटिव रिजल्ट है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर ये वाला मॉड्यूलस हमें निगेटिव साइन दे रहा है। कैसा साइन दे रहा है दोस्तों, ये हमें निगेटिव साइन दे रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे मॉड्यूलस की। इसी पॉइंट पर एट x इक्वल टू 1 पर पॉइंट यही रहेगा। इस पॉइंट पर mod x माइनस 4 की बात करते हैं। तो जब आप इसमें x की जगह पर 1 रखेंगे तो बताइए ये -3 बनेगा, इसका मतलब ये भी निगेटिव बन रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया mod x माइनस 4 ऑल्सो गिव्स, आपको ये भी देखिए निगेटिव साइन ही दे रहा है। तो ये निगेटिव साइन इसने दिया, निगेटिव साइन इसने दिया। इसका मतलब अब जो आपका फंक्शन था, जो फंक्शन पहले ये लिखा हुआ था mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 4, हम उसको अब कैसे लिख सकते हैं, ऐसे माइनस x माइनस 2 एंड माइनस x माइनस 4। तो फाइनली जो आपका जो फंक्शन बन जाएगा वो ये बन जाएगा माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 4। और अब आप इसको देखिए सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए माइनस 2x और 2 और 4 आपका बन गया 6, यानी कि y की वैल्यू जो आपकी बन रही है वो 6 माइनस 2x बन रही है। ये बन गया आपका फंक्शन। अब आपको क्या करना है, बस इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखिए 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर के आपको -2 मिल जाएगा। ये हो गया आपका रिजल्ट। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट आपका कुछ डिफरेंट होता, ये जो पॉइंट x इक्वल टू 1 दिया गया, सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट आपको x इक्वल टू 3 दे दिया जाए, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट आपको x इक्वल टू 3 मिल जाए तब देखिए क्या होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 3 रखते हैं, 3 माइनस 2, यानी कि आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लिखोगे और यहाँ जो हो जाएगा ये वाला साइन, ये आपका पॉजिटिव रहेगा फिर, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो माइनस की मल्टीप्लाई अभी हुई थी, इस केस में यानी कि x इक्वल टू 3 के केस में फिर इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, x माइनस 2 ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए दूसरे मोड की बात करते हैं। अगर हम 3 पॉइंट रखते हैं इसमें तो ये 3 माइनस 4 मतलब ये निगेटिव साइन देगा, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। x इक्वल टू 3 के लिए
ये बन रहा है पॉजिटिव और ये बनेगा निगेटिव। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन अब मिल जाएगा तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन x विल बी इक्वल टू। मतलब ये आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, आपको इसे सिंप्लीफाई करके, इसको सॉल्व करके, इसे हल करके x की वैल्यू फाइंड करनी है और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका सबसे पहला लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इसे ध्यान से, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, मतलब ये एक आइडेंटिटी है। तो देखिए साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये आपका 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला है, ये आपने यहाँ पर यूज कर लिया। माइनस यहाँ पर आ जाइए कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ a भी हो सकता है, यहाँ b हो सकता है, x हो सकता है, लेकिन जो भी यहाँ रहेगा, बट आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए और यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स, तो ये भी देखिए 2 tan इनवर्स a का ही फॉर्मूला होता है, बट यहाँ a नहीं है b है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा 2 tan इनवर्स b। तो ये हो गया। अब आप इधर आ जाइए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का। ठीक है ना, तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पर तीनों का रिजल्ट लगभग सिमिलर ही है, लेकिन इनका जो सोर्स है, यहाँ देखिए साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है, और इसी के लिए यहाँ अंदर का स्ट्रक्चर भी देखिए तीनों का डिफरेंट है, अलग अलग है, बट रिजल्ट का स्ट्रक्चर सेम है। ये 2 tan इनवर्स a बना क्योंकि इसमें a यूज हुआ था, यहाँ 2 tan इनवर्स b बना क्योंकि यहाँ b था, और यहाँ 2 tan इनवर्स x बना क्योंकि यहाँ पर x था। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि आपको ये फॉर्मूलाज देखिए लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं, इधर से देखिए 2 तो कॉमन ले लेंगे और उसको हम कर देंगे कैंसिल, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, और राइट साइड में आपका बन जाएगा tan इनवर्स x। अब बताइए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के लिए भी फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप उसे अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस AB। तो ये आपने यूज कर लिया फॉर्मूला, और राइट साइड में आपका चल रहा है tan इनवर्स x। अब आप देखिए दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, रेशो आपका सेम है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a माइनस b अपॉन 1 प्लस AB। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शंस आप देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी। हमें ये फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन की डोमेन हमें फाइंड करनी है। चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं, देखते हैं कैसे। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई फंक्शन लिखा होता है तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन को आप समझिएगा कि इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो मतलब 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, ऐसा आप मान के चलिए। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर ही होनी चाहिए। बट देखिए अगर आप इस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो आप इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ से इधर करोगे दोनों साइड में, मतलब इस माइनस को यहाँ से रिमूव करोगे, तो आपकी जो ये इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी का जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने मेथड्स यूज करोगे। आपके पास स्प्लिटिंग मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, या फिर आपका जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। हिंदी में देखिए गुणनखंड विधि से आप इसे सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हो। एक आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी आप कोशिश कर सकते हो, या तीसरा जो है आपका वो द्विघात सूत्र होता है, धराचार्य सूत्र भी उसको कहते हैं, उससे भी आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जो रहेगा और जो यहाँ पर अप्लाई हो भी रहा है वो है आपका धराचार्य सूत्र। तो उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। x इक्वल टू, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है देखिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख दूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में तो चलिए रिप्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिए क्या बनेगा,
यहाँ से बी स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 4ac करेंगे तो देखिए माइनस माइनस तो आपका हो जाएगा प्लस और ये बनेगा 8 अपॉन नीचे बनेगा आपका 2 इंटू 1, कुल मिलाकर के आपका ये हो जाएगा देखिए -2 प्लस माइनस √12 आएगा और 12 में से आप फैक्टर्स करके 2√3 बना लेंगे, इसको नीचे हो जाएगा 2, ऊपर से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 2 फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 मैंने कर दिया कैंसिल, तो फाइनली मुझे ये मिल गया -1 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो ये जो आपका आया है ये अब जो x की वैल्यू आई है, अब आपको देखना है कि डोमेन क्या होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे तो लगा हुआ था सिंबल ये लेस देन इक्वल टू, यही था ना, तो ये सिंबल आपका था, लेकिन जब हमने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया तो हमने जो है नॉर्मली यहाँ पे इक्वल लगा लिया था, बट आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ये लेस देन इक्वल का ही सिंबल रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिला कि ये हो गया देखिए x की वैल्यू जो हो गई आपकी -1 प्लस माइनस √3 के लिए ऐसी दिखेगी आपकी, ये रिजल्ट आपको मिला है। ठीक है, अब आप जब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको -1 माइनस √3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल -1 प्लस √3। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डेरिवेटिव ऑफ x पावर x, मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना है x पावर x का, और ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से एक सही है जिसे आपको सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को सपोज कर लूंगा y इक्वल टू x पावर x, और देखिए यहाँ पर फंक्शन की पावर में फंक्शन है, मतलब x की पावर में x, यहाँ पर ये भी हो सकता था x की पावर में log x या log x की पावर में sin x, मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन जब आपको दिखे तो वहां पर आप हेल्प लेते हो log की। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड मैंने log अप्लाई कर दिया है ऐसे, और log की प्रॉपर्टी जब अप्लाई होगी तो ये x पावर यहाँ आ जाएगी फ्रंट पर, तो ये बन जाएगा आपका x इंटू log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो देखिए क्या बनेगा 1/y इंटू dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्यों ऐसे समझो कि ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, आपको प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। ठीक है, एक फंक्शन को आपने बाहर रखा, दूसरे का डेरिवेशन किया, दूसरे को बाहर रख के पहले का किया, इस तरह से। यहाँ देखिए x से x तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 प्लस log x, और जो ये आपका y यहाँ पर था इसकी आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब लेफ्ट साइड में तो आप रखेंगे dy अपॉन dx को, और यहाँ y की आपने कर दी है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको ये मिल गया है डेरिवेटिव dy अपॉन dx, बट यहाँ y की वैल्यू भी तो आप रखोगे, तो y की वैल्यू ऊपर से देख लो, यहाँ y की वैल्यू हमें मिली हुई थी x पावर x और इंटू मल्टीप्लाई में आपका ये ब्रैकेट बन चुका है। अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इन ट्राइंगल ABC A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3, देन cos A/2 इक्वल टू। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिन लोगों को हमारे पेड नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410488119। आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको बताया जाएगा, पूरी डिटेल दी जाएगी कि किस तरह से आप हमारे पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं, या जिन लोगों को हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर दी जाएगी। आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी सुविधा के लिए हमने हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लें। एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी चैनल पर आपकी इंटीग्रेशन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मतलब इंटीग्रेशन के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों को हमारे चैनल पर इंटीग्रेशन या समाकलन पढ़ना है, तो वो लोग जो है हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट लेते रहें, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाती है। वहां से आपको सब पता लग जाता है कि कौन सी नई वीडियो आने वाली है या कौन सा नया लेक्चर आने वाला है। इसके अलावा हम एक पोल भी कंडक्ट करते हैं डेली, आपसे हमारे कम्युनिटी सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए आपको वोट करना होता है और नेक्स्ट डे उसका सही आंसर भी हम कमेंट करके आपको बताते हैं।
तो चलिए गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें दी गई हैं, मतलब उन साइड्स की लेंथ दी गई है ए बी सी। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लीजिए। सेमी पेरीमीटर मतलब स्मॉल एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कैसे कैलकुलेशन होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 2, फाइनली आपको ये मिल जाएगा 6 अपॉन 2 मतलब कि 3। ठीक है, उसके बाद आप बताइए यहाँ पे आपको जो फाइंड करने को बोला गया है cos a बाई 2 आपको फाइंड करना है, और cos a बाई 2 के लिए फॉर्मूला मैं आपको लिखकर यहाँ पर दे देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर मैं s की वैल्यू रखता हूँ 3 इंटू 3 माइनस a की वैल्यू, आप यहाँ से देखिए a की वैल्यू है आपकी 1, वो आपने यहाँ पर लिख दी, b इंटू सी, तो b और c की वैल्यू आपने यहाँ से और यहाँ से देखकर यहाँ लिख दी है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका बन रहा है देखिए अंडर रूट 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3। तो कुल मिलाकर देखिए 3 भी कैंसिल हो गया आपका और 2 भी कैंसिल हो गया, मतलब अंडर रूट 1 मिलेगा और जो कि 1 ही बन जाएगा। तो cos a बाई 2 की आपकी वैल्यू जो आ गई है 1 आ गई है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप गाइज कि आज के प्रैक्टिस सेट के ये सभी क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है कि समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।